वायुसेना को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने काफी अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पुराने हो चुके विमानों को आधुनिक और तेज विमानों से बदला जा रहा है, जिसके लिए अब भारतीय वायुसेना जहाजों के पुराने बेड़े को बदलने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 और जेट्स खरीदेगी। भारतीय वायुसेना 114 विमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों से निविदा मांगने के करीब 2 साल बाद अब स्थानीय स्तर पर बने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस विमानों पर स्विच करने की योजना पर काम कर रही है। यानी कि भारतीय सेना भी विदेशी नहीं स्वदेशी विमान पर यकीन रख रही है। यानी कि एक तरह से ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है। एक खबर के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत ने बताया है कि जिन नए 83 तेजस जेट्स को खरीदा जाएगा वो 39 विमानों के अलावा है, जिसमें करीब 6 अरब डॉलर का खर्च आएगा। सीडीएस ने कहा है कि भारतीय वायुसेना में एलसीए को शामिल करने से भारत को इसकी अपेक्षाकृत कम कीमतों के कारण एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस दौरान सीडीएस रावत ने कहा है कि जेट विमानों के अलावा आर्टिलरी गन, वायु रक्षा प्रणाली और रडार भी देश के अंदर उत्पादित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग को भी बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। इन सब के बीच ये जान लेना हमारे लिए अहम हो जाता है कि आखिर तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की कवायद इतनी तेजी से क्यों चल रही है और आखिर इसकी खासियत क्या है। जो इसे भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा देने के काबिल बनाता है। पलक झपकते ही आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने वाला ये एयरक्राफ्ट 200 किलोमीटर की रफ्तार में उड़ सकता है। उड़ान के दौरान यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही अपने साथ 9,500 किलो वजन का सामान लेकर उड़ान भर सकता है। यह विमान डर्बी और अस्त्र मिसाइल से लैस है। यह विमान लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है और साथ ही यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मनों पर निशाना साध सकता है और इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।